खुद पर विश्वास करते हैं तभी दुनिया आप पर विश्वास करती है। खुद पर विश्वास होने पर हम ना कि दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित कर पाते हैं, बल्कि खुद के लिए भी एक मिसाल, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो कठिनाइयों का सामना करना बहुत आसान हो जाता है और इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो पा जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे थे और मैं सबसे पहले उठ चुकी हूँ। मुँह धुली, गर्म पानी सबसे पहले मेरा रूटीन में, डेली रूटीन में गर्म पानी ज़रूर आता है, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जो हमारे सुबह के जो लार होते हैं ना, वो अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कुल्ला करने से पहले या ब्रश करने से पहले गर्म पानी पिए, या तो वैसे पानी, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी तो नहीं पीना चाहिए सुबह सुबह, या तो गर्म पानी पिए। नहीं तो इसमें गर्मी का मौसम है, नॉर्मल पानी भी आप पी सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जो सेहत है ना, वो बहुत ही अच्छी बनी रहती है। तो ये ज़रूर करना चाहिए और हमें फिट तो ज़रूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। अगर हम फिट रहेंगे ना तो हमारे जो अनगिनत काम है ना, वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया, उसके बाद करना शुरू कर दिया एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज और योगा दोनों बहुत ही ज़रूरी है। तो जिसको जो जैसे हो पाए, तो मैं एक्सरसाइज यहाँ कर रही हूँ। तो मैं डेली का जितना करती हूँ उतना ही करती हूँ, पर फिलहाल मैं पूरा तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, पर मैं थोड़ा बहुत ही डेली रूटीन में थोड़ा बहुत ही शेयर कर दे रही हूँ। पर पूरा तो मैं कम से कम 1 घंटे मेरा होता है एक्सरसाइज। और जल्दी उठने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी कभी होता है ना कि अगर हम अलार्म लगाए हैं, अलार्म भी सुबह तो आलस सबको ही आती है। तो आलस तो सबको आती है। अगर सुबह उठो ना तो एक बार ही लगता है कि अगर थोड़ा सा 10 मिनट और सो लो। अगर 10 मिनट के चक्कर में हमें लेट हो जाता है, अगर सोचो ना कि 10 मिनट और सो लेती हूँ, तो 10 मिनट सोने में वो 1 घंटे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अगर अलार्म बजे तो उसके ये है एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आप अलार्म लगा रहे हो तो थोड़ी कुछ दूर पे अलार्म रखें, ताकि आप उठ के उसे बंद करने जाएंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी। अगर बिस्तर पे अलार्म रहेगा तो आप फिर बंद करके फिर सो जाओगे। तो जो नहीं जग पाता उसके लिए ये आइडिया है। फ़िलहाल मेरी नींद तो 4 बजे ऑटोमेटिक खुल ही जाती है, मैं अलार्म लगाऊं या ना लगाऊं। मेरी आदत उतना नहीं है कि अलार्म मैं लगा, जिससे कभी अगर 4 से अगर मेरा 3 हुआ, 2:30-3 कहीं जाना हुआ कि 2:30 बजे मुझे उठना है या 3 बजे मुझे उठना है, तब हो पाता है कि अलार्म एक बार लगा दो। क्योंकि एक मेरा वो बन चुका है कि मैं 4 बजे ऑटोमेटिक मेरी नींद खुल जाती है, तो मैं उठ जाती हूँ। तो मुझे लेटे भी नहीं रहा जाता, मैं उठ जाती हूँ। पर ये है ना कि कभी कभी हो जाता है कि जैसे बहुत थकान है तो नहीं उठ पाओ, तो उसके लिए अलार्म अगर मैं लगाती भी हूँ ना, तो थोड़ी सी दूरी पे लगा के रखती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि हम ऑटोमेटिक अगर जगेंगे, उसके बाद चल के जाएंगे, अलार्म बंद करेंगे, तो फिर दूसरी बार लेटने का मन नहीं करेगा, तो हमारी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। तो यहाँ देखिए, नहाने से पहले मैं इतना काम कर ही लेती हूँ। सबसे पहले मैं सब्जी कट किया और सब्जी कट करके रख दी। और यहाँ ये बेसिंग है ना, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन धुल ही देती हूँ। उससे क्या है ना, हमारे जो बेसिंग पे ज़्यादा डस्ट नहीं जमता, और जो होते हैं ना कभी कभी रीठी टाइप से जम जाते हैं, तो वो नहीं होता। पर मेरा जो ये धुलने वाला है ना, सब जगह अलग अलग है। ये देखिए, एक यहाँ रखी रहती हूँ बेसिंग धुलने के ऊपर, और एक बेसिंग के ऊपर जो ये अलमारी है उस पर रखती हूँ, तो पूजा का जो बर्तन है वो धुलने के लिए। तो इस तरह से मेरा हर जगह अलग अलग रखी रहती हूँ, ताकि हर जगह जैसे बर्तन धुलने का अलग और बेसिंग धुलने का अलग, सब जगह अलग अलग ही रखती हूँ। तो यहाँ मैं धुल के बेसिंग भी धुल दिया और सब्जी भी कट कर दिया। अब मेरा नहाने का टाइम था, तो मैं सोची यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, ताकि ये धुलता रहे। उसके बाद में अपना जो काम है वो करती रहूँगी, स्नान करूँगी, पूजा करूँगी, तब तक मेरा यहाँ कपड़ा भी धुल जाएगा। तो हम लेडीज़ों को तो बहुत अनगिनत काम होते हैं कि जितना कोई गिनती नहीं है काम का। अगर घर में रहो तो कोई कहता है क्या ही करती हो, तो फिर क्या ही बताएं। इतना तो गुस्सा भी आता है कि पूरे दिन हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। अगर सही से काम करें तो टाइम का पता ही नहीं चलता। इतना सारे काम होते हैं ना कि
इस समय 4 बजे उठी, 2 घंटे मुझे हो गए थे उठे, इस समय 6 बज रहे होंगे क्योंकि 1 घंटे तो मेरे एक्सरसाइज में जाते हैं। उसके बाद 1 घंटे में ये सब काम, जो बहुत सारे काम होते हैं कि पूरा काम तो दिखा नहीं सकते 15 मिनट की वीडियो में, तो फिर बहुत सारे काम होते हैं वो करके उसके बाद यहाँ मैं नहा धो के पूजा करने आ गई। तो मैं कान्हा जी की सेवा उठाई हूँ, तो उनको स्नान कराती हूँ, उनको इत्र लगाया, फिर कपड़ा पहनाया, सब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आगे पूजा, नहा के सबसे पहले मेरा होता है कि मैं पूजा कर लेती हूँ। नहाने के बाद पूजा सबसे पहला मेरा होता है, पूजा कर लूँगी। उसके बाद जो और काम है ना वो अपना करती रहूँगी, और उधर खाना भी बनता रहेगा मेरा। तो इसलिए मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि 6 साढ़े 6 तक नहा स्नान कर लेती हूँ। और क्योंकि गाय भैंस का भी काम होता है ना, तो फिर आज तो मैं गाय भैंस का आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, और मैं गाय भैंस का काम भी होता है उधर भी मैंने किया, और सब कुछ करके 1 घंटे में मैं सब कुछ कर लेती हूँ। उधर गाय भैंस का जो किचन का काम होता है, जो छोटा मोटा जितना नहाने के पहले वाला काम होता है वो कर लेती हूँ। और नहाने के बाद पहले तो मैं पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद जो और काम है ना वो करती हूँ। तो और हम हाउसवाइफ का काम तो सबका सेम ही है, पर क्या होता है ना कि किसी की दिनचर्या देखने से तो जो आइडिया मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। कभी सबका काम सेम है पर अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग करने का ढंग होता है। तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारे वो है ना, तो कि हमें समझ में आता है कि ऐसे हम भी करें, ये ऐसे करें, तो उससे ना वो जो हमें आइडिया मिलते हैं वो मिल जाते हैं। तो सबके काम तो वही रहता है, सबके यहाँ पर तरीके अलग अलग होते हैं, काम करने के आइडिया अलग अलग होते हैं सबका। तो इस तरह से थोड़ा सा सबको आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ मैं पूजा करने में मेरा थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है, मैं और देना भी चाहती हूँ भगवान के पास। बस दिन में सुबह शाम तो भगवान के पास टाइम देती हूँ, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। जितना दे पा रही हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ कि इतना दे दूँ हमेशा। तो यहाँ मैं मेरी पूजा आरती हो गई, सब कुछ हो गया। अब यहाँ करके उसके बाद फटाफट से चलूँगी किचन में। तो ये मैंने दाल और चावल भिगो के रखा था, थोड़ा सा 10 मिनट पहले ही भिगो देती हूँ। तो ये चावल और ये जो दाल और चावल के पानी है ना, मैं फेंकती नहीं हूँ, ये इसी में स्टोर करके रखती हूँ। इससे जैसे पेड़ पौधे में डालने से पेड़ पौधे मजबूत होते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। चावल दाल का पानी बहुत ही हमारा, अगर हम अपने चेहरे में लगाएं चावल का पानी तो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए ये सब पानी फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं वो पानी रख लेती हूँ स्टोर करके। जब अभी बाहर जाऊँगी ना तो जो हमारे पौधे हैं उसमें डाल दूँगी। जैसे मनी प्लांट है, आंवले का पेड़ है, जैसे जो पौधे हैं तो उनको एनर्जी कुछ मिलती रहेगी। तो चावल दाल के पानी मैं फेंकती नहीं हूँ। तो यहाँ ये मेरा दाल में रख रही थी, दाल यहाँ रख दूँगी। उसके बाद जो और काम झाड़ू पोछा वो करती रहूँगी। यहाँ दाल तब तक पक जाएगी, क्योंकि खाना मुझे जल्दी 9:30 तक मुझे खाना बनाना होता है, क्योंकि भांजे जाते हैं और गैरेज खुल जाता है हमारे, जैसे 2 गैरेज हैं तो दोनों खुलने का टाइम होता है 9:30 पौने 10 तक। तो इसलिए खाना बना के और कर देती हूँ, खाना बना लेती हूँ ना, तो फिर मुझे भी फुर्सत मिल जाती है, और जो खाने वाले हैं वो खा के जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं यहाँ, आज लाइट नहीं थी तो मैं कुछ अंधेरा अंधेरा किचन में दिख रहा होगा, क्योंकि 2 लाइट रहती है तो ठीक रहता है। उधर मैंने चावल भी भिगो के रखा था, उसका भी पानी भी निकालूंगी। तो यहाँ मैं एक तरफ दाल चढ़ा दी और एक तरफ सब्जी बना दे रही हूँ। तो मेरा ये फटाफट से हो जाएगा, दाल सब्जी पक जाएगी, उसके बाद दाल पकने के बाद फटाफट से चावल चढ़ा दूँगी। तो मेरे खाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर वही है कि पर अभी समय तो बज रहे थे 7, और 7 बजे मेरा 8 बजे तक, मैं 8:30 तक कोशिश करती हूँ कि खाना बन जाए। तो हाँ, उधर मैं दाल और सब्जी चढ़ा दी थी, और उसके बाद मैं फटाफट से आ गई। यहाँ बिस्तर वगैरह सब पड़े थे, तो मैं फ़ोल्ड करके, यहाँ जितना साफ़ सफाई है तो करना ही होता है। ये तो डेली की हमारा काम है कि बिस्तर बनाना, साफ़ करना। तो डेली अगर करते जाओ ना, जितना फुल वो है, मैं जितना डेकोरेशन की हूँ ना, तो डेली का डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करती जाती हूँ। तो वहाँ मेरी जो सफाई थी वो मैं करके आ गई यहाँ रोटी सेकने, क्योंकि रोटी सेक देती हूँ और भांजे खा के उसके बाद वो चले जाएंगे गैरेज पे, और बच्चे भी खा लेंगे। तो जो और काम है वो बाद में करूँगी।
तो और कोई मेरे घर आने वाला भी है, अभी आ जाएगा तो दिखाऊंगी आपको कौन आने वाला है। तो यहाँ मैं रोटी भी बना दी और मेरा हो गया, खाना पीना भी हो गया। अब मैं फटाफट से धुल लेती हूँ बर्तन। और धुलने के बाद क्योंकि मेरी आने वाली थी देवरानी, तो इसलिए मैं सोची कि अपना ये जो काम है ना वो कर लेती हूँ तो सही रहेगा। नहीं तो आ जाएंगे तो थोड़ा बैठना हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ लग गई थी अपना काम करने में। काम कर लूँगी तो फिर वो होता है ना कि फिर उसके बाद आराम से बैठो, बातें बातें करो। अगर काम रह जाता है ना तो हमारा माइंड वहाँ ही रहता है कि हमें काम करना है, हमें पूरा हमारा किचन बिखरा है। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम सफाई नहीं कर रहे रहते तो कोई आ जाता है तो हमें बहुत गिल्टी फील होता है कि हमारा काम भी बाकी है और मेरा कितना गंदा किचन है, कितना ये गंदा है। तो फिर ये है कि अगर आप बिना आलस किए अगर अपना काम खाने के तुरंत बाद अगर किचन साफ़ कर लो, बर्तन वगैरह धुल लो ना, तो जो हमें एक बहुत ही अलग सा फील आता है कि हमारा काम हो गया। अब कोई आए या तो फिर दोपहर का टाइम होता है कि अपना थोड़ा सा आराम किए, या तो दोपहर का टाइम में मैं कुछ ना कुछ निकाली रहती हूँ कि कुछ ना कुछ करना ही होता है मुझे। क्योंकि इस समय अचार का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे अचार मुझे बनाने होते हैं। और कहीं बड़हर, कटहल, आम का अचार, कहीं आम का तो बहुत प्रकार के अचार भी होते हैं ना, कहीं मीठी खटाई, कहीं कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है। तो ये सब बनाना बहुत ही वो होता है, तो इसमें भी टाइम देना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये सब काम कर लूँ ना तो दोपहर का जो टाइम होता है तो उसमें मैं अपना ये कल और मेरे जो बर्तन धुलते धुलते मेरी देवरानी आ गई थी। तो यहाँ उनसे करने लगी बातें और मैं इसीलिए मैं अपना जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि काम कर लेती हूँ। पर कोई नहीं, तब तक मेरी देवरानी आ गई थी तो मैं बर्तन धुल रही थी। मैं सोची बर्तन धुल लेती हूँ तभी चलती हूँ, बैठती हूँ और बातें करती हूँ। और मेरा लगभग पूरा काम हो गया था, झाड़ू पोछा सफाई जितना काम करना था मैं कर ली थी। और इसीलिए मैं सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके ना कर लेती हूँ तो ठीक रहता है। तो और उससे क्या होता है ना, जो हमारा माइंड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है कि हमारे घर के जितने काम है वो सारे हो चुके हैं। तो यहाँ मैं पूरा काम कर ली। अब ये थोड़ा सा किचन मुझे साफ़ करना था तो मैं सोची कि बातें भी कर रही हूँ अपने देवरानी से। और ये इनका भी यूट्यूब चैनल है, अभी मैं बताती हूँ कौन सा चैनल है। तो फिर इसलिए मैं अपना ये कर लेती हूँ ना, तो फिर खड़ी थी वो तो उनसे बातें भी कर रही थी, मैं सोची साफ़ भी कर लेती हूँ। और किचन साफ़ रहता है तो जो हमारा और हमें, क्योंकि जो हम हाउस वाइफ है ना, हमारा ज़्यादातर हमारे यहाँ आए गेस्ट, ये हमारी देवरानी है और ये भी यूट्यूब चैनल ये भी चलाती हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है संजू सिंह शॉर्ट। संजू सिंह शॉर्ट, संजू सिंह शॉर्ट। तो यहाँ मेरी बिटिया रानी बना रही हैं कुछ। क्या बना रही है कृषि? पेटीज, ब्रेड है? चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आंटी हैं। तो हो गया था इनका और हम लोग काफ़ी देर, कम से कम 2 से 3 घंटे बातें किए। अब इनको जाने का इनका टाइम हो गया था तो ये निकल गई मेरी देवरानी। और क्योंकि वीडियो पूरा नहीं शूट किए क्योंकि काफ़ी देर हम लोग बैठे थे तो बातें बातें किए, उसके बाद वो गई। तो यहाँ मेरा आ चुका था बीज। और इस समय अगस्त जो जुलाई अगर अगस्त के महीने में बोई जाने वाली सब्जियां हैं तो ये आ गई थी। तो मैं सोची भिगो देती हूँ, मैं भिगो के लगाती हूँ ना तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी से उगाती हैं। तो इसलिए मैं सारे बीज को इसी में कटोरी में एक भिगो के रख दूँगी। उसके बाद इसे एक भी कपड़े में लपेट के उसके बाद भी हमेशा भिगोती रहूँगी। बस 1-2 दिन में अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। उसके बाद मैं सीड ट्रे में लगा दूँगी। आगे मैं डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ, सीड ट्रे में लगाती हूँ, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए हर तरह से बीज मैंने कम से कम 10 से 12 प्रकार की सब्जियां मंगाई थी। तो सब अलग अलग मैं 3 से 4 कटोरी में भिगो रही थी। क्योंकि ये देखिए ये वो है बरसेम जिसे बोलते हैं, खीरा है। तो जो ये वाली सब्जियां थी तो एक में थी और ये बरसेम अलग थी, भिंडी अलग थी, सब अलग अलग मैं भिगो रही थी।
तो फिर ये भिंडी है और बरसेम और बहुत सा बोड़ा जो बरबटा के कहते हैं ना, वो सब। तो सब लोग कुछ भिगो दिया। भिगोने के बाद अब यहाँ आ गई थी गाय भैंस को चारा डालने, और यहाँ इस टाइम करना था चारा डालना था। तो ये अंदर मैं इसे बांधती हूँ क्योंकि धूप आ जाता है ना। तो ये सब हमारी गौ माता जितना है ना, 3 तो यहाँ ही रहती हैं और एक जो भी छोटी सी हैं उनको मैं अंदर बांधती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो धूप लगता है, तो इसलिए। और जो 3 हैं तो ये जो इसको मैं चारा डाली, ये अभी बच्चा देने वाली हैं और ये अभी पहली बार माँ बनी है, तो फिर इनकी सेवा कुछ ज़्यादा ही होती है अभी, क्योंकि बेचारी अभी बहुत छोटी सी थी। तो फिर और गौ माता की सेवा करना तो बहुत ही अच्छा। और कभी कभी दिखाऊँ, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इन लोगों की हरकतें। अगर एक के पास जाओ ना तो वो बुलाती है, उसके पास जाओ तो वो बुलाती है, ऐसे लोग करती है। अगर एक को सहलाओ ना तो एक सोचेगी मुझे सहलाएं। तो ये इन लोगों की ऐसे ही आदत रहती है। अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से सर हिलाएंगी और बुलाएंगी तो इनका ये है। तो एक जैसे हमारी जो फैमिली है ना, उस तरह से इन लोगों की परवरिश होती है और ऐसे ही ये लोग सोचती भी है कि हमारे साथ हमेशा बनी रहें। और हम लोग भी जैसे एक आदत सी पड़ चुकी है इनको देखना, इनको वो करना। तो हमेशा जैसे अगर कहीं भी रहूँगी तो एक बार इन लोगों को ज़रूर आऊँगी देखने। तो यहाँ हो गया मेरा चारा डाल ली और जो था मैं सब कुछ कर दिया यहाँ करने के बाद। और यहाँ मैं एक जिससे थोड़ा सा टोटी लगवा के रखी हूँ, जिससे गाय भैंस का करके उसके बाद हाथ पैर धुलने के लिए। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।